ये आप देखेंगे रिठाला विधानसभा का ये मेन रोड है। अब देखिए यहाँ पर कितने कीड़े इकट्ठे हैं इस पानी में। आप देख करके आपकी रूह कांप जाएगी भाई साहब, कैसे आदमी रहेगा ऐसे इलाकों में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वहां से लेके आप जिस भी एरिया तक जाएंगे यहाँ पर केवल और केवल अतिक्रमण तो छोड़ दीजिए, गाड़ियां खड़ी रहती है वो सारी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये जो जितना भी ये पानी फैला हुआ और कूड़ा करकट फैला हुआ है, यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल जी, उनको नजर नहीं आता है कूड़ा करकट। ना कोई एमएलए सुनता है। यहाँ साल से साल बांग्लादेशी रहते हैं, इधर भी बांग्लादेशी रहते हैं, इधर भी बांग्लादेशी रहते हैं। हाँ। और वो बांग्लादेशी इतना कूड़ा खंडाते हैं कि रात को रेहड़ी में लेके आते हैं भर भर के। बांग्लादेशियों को बसाया किसने? अरविंद बाबू नहीं बसाया। अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी है, ये आम झाड़ू वाली पार्टी की मेहरबानी है सब। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा को चुनाव जो है हम उसका कवर कर रहे हैं। इस वक्त मैं रिठाला विधानसभा में आप पहुंचा हूं। कहने के लिए जब हम रिठाला विधानसभा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे नज़रों में जो तस्वीरें बनती है वो एकदम खूबसूरत होती है, पॉश इलाके, महंगी गाड़ियां और ये सारी चीज़ें। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे को यहाँ पे भी पूरा करने से वो नहीं चूके। झीलों का शहर बनाने की उन्होंने बात कही थी। एक और झील से मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये आप देखेंगे रिठाला विधानसभा का ये मेन रोड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वहां से लेके आप जिस भी एरिया तक जाएंगे यहाँ पर केवल और केवल अतिक्रमण तो छोड़ दीजिए, गाड़ियां खड़ी रहती है वो सारी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये जो जितना भी ये पानी फैला हुआ और कूड़ा करकट फैला हुआ है, यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल जी, उनको नजर नहीं आता है कूड़ा करकट। और मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी 5 वर्षों में जब से वो विधायक रहे एक बार भी उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी होगी। एक ना एक बार तो उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरी होगी। तो क्या उनकी नजर इन जैसे इलाकों पे नहीं पड़ती है जहाँ पर लोग परेशान हैं? और सोचिए कि जहाँ एक और अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगवा करके कहते हैं कि हम केवल और केवल क्या करना चाहते हैं, हम जल जो है उसमें मच्छर मक्खी ना इकट्ठा हो, इसलिए हम साफ सफाई करवाना चाहते हैं। मुझे एमसीडी दे दो तो ये काम हो जाएगा, मुझे पीडब्ल्यूडी दे दो तो ये काम हो जाएगा, मेरे विधायकों को विधायक बना दो तो ये काम हो जाएगा, मेरे मंत्री खड़े कर दो तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अंतकाल जब सब कुछ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया तो ऐसा कुछ देखने को मंजर मिलता है। और आपके बच्चे, दिल्ली के बच्चों का पोषण क्यों रुका हुआ है? आप देखिए यहाँ पर कितने कीड़े इकट्ठे हैं इस पानी में। आप देख करके आपकी रूह कांप जाएगी भाई साहब, कैसे आदमी रहेगा ऐसे इलाकों में। और ये सब तो छोड़ दीजिए, इन सारे इलाकों को देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी दूरी तो सड़क है, आगे जाकर के और खूबसूरती होगी। सड़क के इस पार जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। पार्क से पहले एक फुटपाथ है। फुटपाथ का भी हाल आप देख लीजिए, पूरा का पूरा नीचा, यहाँ पे कोई चल नहीं सकता है। चलेगा तो यहाँ पर कीचड़ है, जहाँ जाएंगे आप वहीं कीचड़ है। और दूसरी तरफ जब मैं पार्क आता हूँ तो यहाँ पर एक और झील, जितनी झीलें उन्होंने बनाने का वादा किया था, आप देखिए इस पार्क को डंपिंग यार्ड क्यों नहीं बना दिया जाता है? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे कूड़ा करकट फैला हुआ है। यहाँ के जो विधायक बाबू हैं उनको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। और आप देखिए थोड़ा सा आगे मैं चल करके, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देख के आइएगा एक बार, ये अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मंजर देखिए, ना यहाँ ग्रास कटिंग होती है, ना यहाँ पौधों की छटाई होती है, ना यहाँ पे भराई होती है, ग्राउंड को बराबर नहीं किया जा रहा है। बच्चे खेलेंगे और कूदेंगे। एक तरफ तो अरविंद बाबू और मनीष सिसोदिया और बड़े बड़े उनके जो नेता हैं, संजय सिंह ने, आपने देखा होगा संजय सिंह को, कि संजय सिंह खड़े होकर के कहा करते थे कि भाई साहब हमारे देश के बच्चों को खेलने कूदने दो, तभी तो ओलंपिक में गोल्ड आएगा, पार्क रहेगा तभी तो खेलेंगे कूदेंगे बच्चे। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये कब से हुआ पड़ा ऐसा हाल। क्या नाम हुआ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा ओमपाल सिंह है भाई साहब नाम। ओमपाल सिंह, कितने समय से है इसकी? ये सालों से साल ऐसे ही रहता है, ना कोई निगम पार्षद सुनता, ना कोई एमएलए सुनता है। यहाँ साल से साल बांग्लादेशी रहते हैं, इधर भी बांग्लादेशी रहते हैं, इधर भी बांग्लादेशी रहते हैं। हाँ। और वो बांग्लादेशी इतना कूड़ा खंडाते हैं कि रात को रेहड़ी में लेके आते हैं भर भर के। हाँ। और यहाँ अपना ये रेहड़ी वाले हैं, ये खिंडा जाते हैं पार्क के अंदर। बांग्लादेशियों को बसाया किसने? अरविंद बाबू नहीं बसाया। अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी है, ये आम झाड़ू वाली पार्टी की मेहरबानी है सब। हाँ। वो झाड़ू वाली पार्टी, नहीं तो ये कितना बांग्लादेशी बसा हुआ है इन झुग्गियों के पीछे। और यहाँ देखो वो रात को राड़ी लेके आते हैं, गंद ले आते हैं, गांव में घुस जाते हैं गंद ले। कभी विधायक जी आए नहीं आप लोगों से मिलने, वोट मांगने? तो हम वोट मांगने आते हैं, लेकिन कहने कोई कुछ नहीं आता इनके विषय में। हाँ। बांग्लादेशियों के जितना रोहिंग्या इधर पड़ा है, सूर्या होटल की तरफ सारा रोहिंग्या बसा है, और इधर गाँव की तरफ सारा रोहिंग्या मुसलमान बसा हुआ है। और वो हमारी बात बताइए, बिजली फ्री है कि नहीं? हमारे लिए बिजली तो नहीं है भाई साहब, वो यूनिट का हिसाब है।
यूनिट के करते हैं थोड़ा बहुत उसमें, नहीं तो बाकी तो एक यूनिट भी फालतू हो जाए तो बिल उतना ही देना पड़ता है पूरे का पूरा। अच्छा। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक तो कहते हैं जी बिजली फ्री है हमारी। नहीं नहीं, कौन कहता है जी, ये तो बकवास करता है केजरीवाल इस विषय में तो। अच्छा। हाँ जी। पानी कैसा आ रहा है आप लोग के? पानी भी गंदा आता हमारे यहाँ सारा। बताइए, आप आम आदमी हैं, उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, वो कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी, हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम आम आदमियों की समस्या सुधारेंगे। एक बार पेड़ लगवाए थे इनको, पेड़ लगवाने के बाद उसके बावजूद उसको कोई पानी देने तक नहीं आया। ये सारे पेड़ दिखा दीजिए, पेड़ दिखाओ तो ये सारे पेड़ मर गए हैं। महत्वपूर्ण है। ये सबसे सारे पेड़ मर गए ना, इनमें कोई पानी देने आया ना इनको देख रेख करने आया कोई। एक बार गड़वा के जेसीबी से बस बात खत्म। फोटो वोटो खिंचवा के गए होंगे। हाँ, फोटो वोटो लेके अपना बस बात खत्म। उसके बावजूद कोई पानी लेने नहीं आया, कोई कुछ लेने नहीं आया। और इनसे पूछ लीजिएगा। 2-3 चाचा और खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? भाई ने बता दिया जी। फिर भी आप यहाँ पे रहते हैं ना, पानी वानी कैसा आ रहा है बताइए। पानी तो बहुत ही गंदा आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा। मैं गंदे पानी से नहाता हूँ डेली। क्या बात कर रहे हैं? डेली गंदा, पीने का भी गंदा पानी बहुत। कोई तरफ उसका कोई जो है ना ध्यान ही नहीं दे रहा पानी की तरफ। अच्छा, ये पार्क के पास आप बैठे हुए हैं, आपको समस्या नहीं हो रही है? कैसा ये सब नेताओं ने कर रखा जी, नेता ध्यान नहीं देते। अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी के नेता कहते हैं हम विधायक, हमारा है, हम ध्यान दें। ये मैं नहीं कह सकता कौन सी पार्टी गंदगी फैला रही है कौन सी नहीं फैला रही, लेकिन ये नेता ध्यान नहीं देते, बनने के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। सड़क के बारे में क्या कहेंगे? देख ये तो विधायक जी के अंडर में आता है। देख लो आप इसकी हालत देख लो, ये फोटो ले गए इधर। अगर ठीक से इनको बनाए, उसी टाइम बनाए तो सही भी हो सकता है। क्या लगता है ऐसी सड़क पे आदमी बीमार नहीं पड़ेगा? बीमार पड़ेगा, मच्छर है इसमें, गंदगी है। डेली यहाँ पे बाजार लगाते हैं, बाजार वाले कचरा फेंक के जाते हैं कितना यहाँ पे इधर। कोई साफ सफाई नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। लीजिए, क्या कहेंगे चाचा? ठीक है भाई, हमें तो आदत पड़ रही है, हमें तो मच्छर काटता है ना, हम तो यहीं रहते हैं आपको मच्छर नहीं? ना बीमार होते भाई हम। ना आप बीमार नहीं? वरदान है आपको मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है मुझे। बाकी एक बारी और मैं आपको ये स्थिति दिखा दूँ। चलने लायक सड़क नहीं है, खेलने लायक पार्क नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, तो इस दिल्ली में है क्या? इस दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम सब कुछ खूबसूरत बना रहे हैं, तो आपको खूबसूरती ग्राउंड पर कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि स्कूलों में अगर हम शिक्षा की बात करें, मनीष सिसोदिया को बड़ा एक तमगा दिया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। तो मैंने अब तक जितने भी विधानसभाएं कवर किए, मुझे कहीं नहीं नजर आया कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो। यहाँ पर चलने के लिए कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है। अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ना पीडब्ल्यूडी को फर्क पड़ता है, ना यहाँ के विधायक जी को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी को आम आदमी से क्या ही फर्क पड़ता है। और दूसरी तरफ ये पार्क का भी मंजर आपने देख ही लिया। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? यहाँ के विधायक को लेकर के क्या सोचते हैं? उन्हें दोबारा से विधानसभा में चुनाव जीतना चाहिए? क्या कह रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे भाई, इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इस हिसाब से जैसे हमारे मेन पॉइंट, हमारे गांव के मेन पॉइंट पे इतनी गंद है, तो हम कैसे वोट देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी नहीं आ रही? हाँ, नहीं आएगी अब। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप किसी की क्या राय है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।